हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट 5 प्रैक्टिकल हाई रिटेंशन ट्रिक्स टू लर्न वोकैबलरी फॉर वेरियस एग्ज़ाम्स लाइक CGL, ठीक है, CPO, CHSL या बैंक के लिए कोई भी, ठीक है, आप डिफेंस के पेपर ले लो, सब में वोकैब बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल बी शेयरिंग 5 टिप्स, ओके। बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं ये, ठीक है, जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो एंड इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो जो नंबर 1 टिप है दैट इज़ लर्न वर्ड्स थ्रू स्टोरीज़, ठीक है। कोई भी आप वर्ड नया पढ़ रहे हो उसके साथ या तो आपको एक मिनी स्टोरी अटैच कर दो या कोई सिचुएशन अटैच कर दो, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने वर्ड लिया है अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है? रिड्यूस करना, किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। तो अब हमने इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आई रिमेंबर जब हमारा हिंदी का वो 10th तक हिंदी थी हमारी, तो वहाँ पे बच्चे रटते थे वर वधु करके ऐसे रटते थे चीज़ें, तो आपको इस तरह रटनी नहीं है, ठीक है। जैसे अबेट रिड्यूस ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, मीनिंग देखा कि चलो रिड्यूस होता है इसका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक सेंटेंस बना लेना उस पर, द स्टॉर्म अबेटेड सो पीपल फाइनली रिलैक्स्ड, ठीक है। जब आपने ये चीज़ कर ली ना देन आपको माइंड में वो चीज़ क्या हो जाएगी, अच्छे से बैठ जाएगी कि इसका मतलब क्या था, ठीक है। तो एक मिनी स्टोरी या सिचुएशन को इसके साथ अटैच कर लो। देन सेकेंड मैथड इज़ यूज़ रूट वर्ड मैथड। रूट वर्ड कैसे होता है, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे बैनी, माल। तो बैनी का मतलब क्या हो गया, किसी भी सेंटेंस या किसी भी वर्ड में जब आप बैनी देखोगे तो उसका मतलब क्या होता है, एक गुड सेंस में है, ठीक है, एक पॉजिटिव साइन होता है इसमें, ठीक है। तो बैनी से ही बनता है बेनिफिट, बेनोविलेंट, ठीक है। जब आप ऐसे वर्ड्स वहाँ पे पेपर में देखोगे तो जब बैनी लिखा हुआ आएगा ना ये, तो आप समझ जाओगे कि इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग गुड, ठीक है। बेनोविलेंट का मतलब क्या होता है, कमेंट में मुझे बताओ आप, ठीक है। बेनोविलेंट का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। वैसे ही माल क्या होता है, समथिंग बैड, ठीक है। तो जब भी आप माल वाली चीज़ें देखोगे ना तो यू विल रिमेंबर कि क्या है ये, कि समथिंग रिलेटेड टू बैड, ठीक है। इनके मीनिंग भी आप मुझे कहाँ बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, ओके। ये था हमारा सेकेंड मेथड। देन थर्ड मेथड इज़ स्पेस्ड रिपीटेशन। सिर्फ क्रैम मत करो। अगर आप क्रैम करोगे, ठीक है, रट्टा मारोगे तो क्या होगा, वो आप जल्दी भूल जाओगे चीज़ें। बट अगर आप स्पेस्ड रिपीटेशन करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी जो मेमोरी है वो बनी रहेगी। कैसे? डे 1 जो होगा उसमें आपको क्या करना है, नया वर्ड लर्न करना है। डे 2 में क्या करना है, आपको उस वर्ड को रिवाइज़ करना है। डे 4 भी क्या करना है, आपको रिवाइज़ करना है। डे 7 में क्या करना है, क्विक टेस्ट लेना है। जो भी आपने वर्ड पढ़े होंगे, ठीक है, जितने भी वर्ड पढ़े हैं उनको क्या करो, आप रिमेंबर करने की कोशिश करो, आप उनका टेस्ट लगाने की कोशिश करो, मॉक दो, ठीक है। मॉक नहीं दोगे तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी आपको। तो दिस वाज द थर्ड मेथड। देन फोर्थ मेथड इज़ एक्टिव रिकॉल। अपने आप को टेस्ट करो, ठीक है। डोंट जस्ट रीड, सिर्फ रट्टा मत मारो, अबेट रिड्यूस ऐसे मत करो। बीच बीच में टेस्ट लो। जैसे आपने अगर 25 वर्ड पढ़ने हैं, ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि जिसमें मैंने बताया आपको कि ब्लैक बुक कैसे कवर करनी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो क्या करो, जैसे कि आपने आज 25 वर्ड पढ़े, आप जब कल 25 वर्ड पढ़ने से पहले आप उसको सिर्फ सीधा रिवाइज़ मत करो, आप क्या करो, इनको मीनिंग्स को हाइड कर दो एंड ट्राई टू रिकॉल कि इसका मतलब क्या है। इससे आपका क्या होगा, एक्टिव रिकॉल कर पाओगे आप, ठीक है। इससे क्या होगा, लॉन्ग रन तक आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। अगर आप जस्ट रीड करोगे उससे आपको याद नहीं रहेंगी। देन आता है आस्क योरसेल्फ, वही वर्ड के मीनिंग जो आपने पहले पढ़े उनको क्या करो, खुद से पूछो। कभी अगर फ्री बैठे हुए तो देखो कि क्या मीनिंग हमने पढ़े थे, बेनेवोलेंट का क्या मतलब है, ठीक है। इस तरह से अबेंडन का क्या मतलब है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, जो भी आपको याद है अपने आप से पूछो ये चीज़ें, ओके। देन आता है लर्न इन ग्रुप। आप ऐसा मत करो कि कुछ वर्ड आपने पढ़े, अब मैं इसके साइनोनिम पढ़ूंगा, मतलब सिमिलर मीनिंग पढ़ूंगा, या कुछ वर्ड लिया आपके, इसके मैं एंटोनियम पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी वर्ड लिया आपने, ठीक है, जैसे अबेंडन वर्ड लिया हमने, तो उसका हमें साइनोनियम भी उसी टाइम लर्न करना है, एंटोनियम भी उसी टाइम ही लर्न करना है, ठीक है। कोई भी वर्ड लोगे उसके साइनो एंटो सेम टाइम पे ही आप क्या करोगे, उसको लर्न करोगे, ठीक है। अगर आप वो अलग अलग करके करोगे ना तो वैसे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए और आप लॉन्ग रन तक उसको रिटेन भी नहीं कर पाओगे, ओके। सो ये थी 5 टिप्स एंड आई होप आपको ये यूज़फुल लगी होंगी। एंड
कमेंट करके मुझे बताओ कि नेक्स्ट मुझे किस चीज़ की वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। एंड आई होप आपको जो मैंने पहले वीडियोस अपलोड की हुई हैं वो हेल्पफुल लगी होंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज़ वोकैबुलरी लर्न करना बहुत ज़्यादा टफ होता है बच्चों के लिए। सो आई मेड दिस वीडियो फॉर यू ऑल। एंड जो भी आपको डाउट होंगे, कोई भी आपकी क्वेरी है, यू कैन कमेंट मी एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक